हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद सर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेके आए हैं मैथ्स क्लास 1 या क्लास फर्स्ट ले चुके थे। एक दिन क्लास लिए थे मैथ का। आज का क्लास दूसरा क्लास होगा। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मतलब जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए मैथ्स है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? नंबर सिस्टम। तो आज से जो है सबसे पहले हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अगर आप 5 क्वेश्चन सही जवाब देते हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्राइज है, चाहे वह ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन। तो जो भी हमें जानते हैं या मेरे क्षेत्र से आते हैं उन सभी दोस्तों या स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए मैथ आज जो है स्टार्ट करते हैं। तो 5 क्वेश्चन हम देते हैं। 5 क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन दे दे। चलिए 5 क्वेश्चन फिलहाल दे रहे हैं। अगर आप सही जवाब देते हैं, ठीक है, कमेंट में आप सही जवाब दीजिए, आपके लिए भी प्राइज है। तो चलिए क्वेश्चन फिर हम पढ़ाएंगे। तो क्लास दूसरा है। आज पहले क्वेश्चन हम दे देते हैं, रोजाना देंगे 5 या 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 2 3 4 5 7 11 और 13 को कहा जाता सम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या या विषम संख्या। इनमें ऑप्शन में आप 1 नंबर देके A B C D कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? 3 4 2 1। आप दीजिएगा आंसर। हम जो है दूसरे दिन बताएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही है। ठीक है, तीसरा बताते हैं प्रथम अभाज्य संख्या है 0 1 2 3। चौथा क्वेश्चन है प्रथम भाज्य संख्या है 1 2 3 4। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन यौगिक संख्या है? 1 2 3 4। यह 5 क्वेश्चन दिया और हम दे देते हैं बाबू, और हम देते हैं 5 क्वेश्चन। आज कम से कम 10 क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ठीक है, आज हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन देते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देते हैं निम्न में से कौन संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या है। ऑप्शन देते हैं 2 5 4 7। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देते हैं निम्न में से कौन असंयुक्त संख्या है? असंयुक्त संख्या है। ऑप्शन देते हैं 4 6 7 8। ठीक है,
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दे देते हैं 8 नंबर। निम्न में से कौन रूढ़ संख्या है? निम्न में से कौन रूढ़ संख्या है? ऑप्शन देते हैं 2, 4, 6। अच्छा, ए दिए 2, बी दिए 4, सी दिए 6 और डी दिए 8। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए हैं। तो जो भी वीडियो देखते हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है इन 8 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है? और अपना नाम नीचे जरूर दे दीजिएगा। तो हम जरूर देखेंगे कौन बच्चा देखते हैं और किस बच्चे को यह 8 क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले आज 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिए। यह 8 क्वेश्चन आज का क्लास जो पढ़ाएंगे और इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उस बच्चे के लिए 8 क्वेश्चन आसान से जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब आज से क्लास लेते, आज का क्लास लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए यहां। चलिए तो सबसे पहले हम रिवीजन करवा देते हैं। हम जो है इससे पहले क्लास में हम पढ़ाए थे संख्या के बारे में कि कौन संख्या की परिभाषा जो है, हम संख्या की परिभाषा बताए थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। सुनिएगा, हम परिभाषा बताए थे कि सबसे पहले प्राकृत संख्या की परिभाषा बताए थे। तो बताते प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम बताए थे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर बताए थे पूर्ण संख्या। क्या परिभाषा लिखा थे बाबू कि शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर लिखाए थे पूर्णांक संख्या। क्या लिखाए थे? पूर्णांक संख्या। तो हम लिखाए थे कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट, इधर ले लेते 1, 2, 3 और डॉट डॉट। चल अब आप लोगों को पढ़ाए थे परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो मतलब ऐसा बताए थे कि 3/2 दुनिया पूर्ण संख्या ले लीजिए, वो परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या बस यह होता है कि पाई एक परिमेय संख्या होता है। फिर यह हम यह भी बताए थे पाई का मान जो होता है 12/7 वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और यह भी बताए तो अपरिमेय संख्या √3 जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, यह परिमेय संख्या। √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या। तो √3 है, √2 है, तो एक तो पाई हो गया, और एक तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, और एक हो जाता है कि 3.12112 डॉट 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 अगर लिखा मिल जाए तो समझ जाना है यह अपरिमेय संख्या है। इसके सिवा कोई भी संख्या आता है यह परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है? उसके बाद लिखा थे हम वास्तविक संख्या लिखा थे। क्या लिखा थे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद हम लिखा थे
वास्तविक संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या ले लीजिए तो वह वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, दुनिया का कोई संख्या ले लीजिए तो वास्तविक संख्या होता है। एक होता है काल्पनिक भी संख्या, वह हम बताएंगे कि काल्पनिक संख्या कौन सा होता है। तो दुनिया में कोई भी संख्या ले लीजिए वह वास्तविक संख्या होता है। तब हम बताते हैं आप लोगों को सम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 0 भी सम संख्या है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग गया उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बताए थे विषम संख्या। बताए थे कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताए थे भाज्य संख्या और उसके बाद बताए थे अभाज्य संख्या। तो सुनिए, भाज्य संख्या कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां तक हम बता चुके थे। ठीक है, अब जो आज जो हम बताएंगे, और यह भी बता चुके थे बाबू कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। याद रख लीजिएगा, ये ऐसी कौन सी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य। तो याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो चलिए अब जो है आज जो हम बताएंगे, ठीक है, आज कोई दूसरा चीज बताएंगे। चलिए आज क्या बताते हैं, यहां तक रिवीजन। यह क्लास फर्स्ट में जो है क्लास 1 जो लिए थे, पहला दिन जो क्लास लिए थे उसमें हम यहां से लेके यहां तक सबकी परिभाषा लिखा दिए थे। ठीक है, आज यहां से देखते हैं, आज जो पढ़ाते हैं यहां से। चलिए देखते हैं। चलिए आज जो पढ़ाते हैं हम सुनिएगा यहां से। अब देखिए आज का क्लास हम आप लोगों को पढ़ाए थे भाज्य संख्या और पढ़ाए अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या और पढ़ाए हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम 4 नाम से जानते हैं। कितने नाम से? 4 नाम से। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसी व्यक्ति का 2-3 नाम होता है। स्कूल का कुछ और नाम होता है, घर का कुछ और नाम होता है, और दोस्तों में उसका कुछ और नाम होता है। एक ही व्यक्ति का 3-4 नाम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से भाज्य संख्या को भी हम 4 नाम से जानते हैं। भाज्य संख्या को भी हम 4 नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, यहां देखिए भाज्य संख्या को किस किस नाम से जानते हैं। सुनिए, एक तो पहले भाज्य संख्या, दूसरा इसी का नाम है बाबू यौगिक संख्या। इसी का दूसरा नाम है बाबू यौगिक संख्या। इसी का तीसरा नाम है, इसी का भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसी का चौथा नाम है संयुक्त संख्या। इसी का चौथा नाम है बाबू संयुक्त संख्या। फिर सुनिए, भाज्य संख्या का 4 नाम है। ठीक है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। सुन लेते हैं। अगर हमसे भाज्य संख्या की परिभाषा पूछे तो हम यही बताएंगे कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हमसे यौगिक संख्या की परिभाषा पूछे तो हम वही बताएंगे कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। अगर कंपोजिट नंबर की परिभाषा पूछे वही बताएंगे बाबू। अगर संयुक्त संख्या की परिभाषा बता
तो वही बताएंगे कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए। तो इसका जो एक गोविंदा ट्रिक दे दिया है कि याद रखने की चारों नाम भाग संख्या का ट्रिक दे दिया है कि भाग्यस एक ट्रिक है या क्या बाबू ट्रिक है कि एक ही चिड़िया का चार नाम है, मतलब एक ही व्यक्ति का चारों नाम है, एक ही व्यक्ति का चारों नाम है। सुन लीजिए, जान लीजिए कौन कौन नाम है। तो भाग संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। अगर आप भाग्यस संख्या याद रख लीजिएगा, भाग्यस याद रख लीजिएगा तो आप पता कर लीजिएगा। वहां क्वेश्चन मिला है आपको कि यौगिक संख्या किसको कहते हैं, संयुक्त संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो बाबू सुन लीजिए, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो दो तो अभाज्य ही है, तीन अभाज्य ही है, चार भाज्य है। तो चार अगर भाज्य है तो चार यौगिक भी होगा, चार कंपोजिट नंबर भी है, चार संयुक्त संख्या भी है, ताकि एक ही व्यक्ति का चारों नाम है। अगर पूछा जाए संयुक्त संख्या कौन है तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, तो आप बताइएगा कि सर 4 है। फिर 5 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या 6 है, ताकि भाग लगता है 6 में, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है। तो 6 जो है भाज्य संख्या भी है, यौगिक संख्या भी है, कंपोजिट नंबर भी है, संयुक्त संख्या भी है। कहीं कोई दिक्कत बाबू? उसी प्रकार से अगर भाज्य का 4 नाम है तो अभाज्य संख्या का भी 4 नाम है। अगर भाज्य संख्या का 4 नाम है तो अभाज्य संख्या का भी 4 नाम है। तो देखिए कि 4 नाम क्या क्या, इसका भी एक ट्रिक बना दिया है। जैसे भाज्य संख्या का ट्रिक है भाज्य का, उसी प्रकार से अभाज्य संख्या का भी एक ट्रिक बना दिया। तो क्या ट्रिक बनाया है बाबू, यहां देख लीजिए। अभाज्य संख्या का ट्रिक बनाया है ओ रूपा। सुनिए ट्रिक हुआ ओ रूपा, देखिए ट्रिक हुआ ओ रूपा, एक ट्रिक हुआ। तो देखिए पहला जो है ओ से हो गया अभाज्य संख्या, क्या हो गया बाबू, ओ से हो गया अभाज्य संख्या। फिर ओ से हो गया असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या। रू से हो गया, याद रखिएगा, रूढ़ संख्या, रू से हो गया रूढ़ संख्या, और पा से हो गया प्राइमरी नंबर। सुनिए, ओ से हो गया अभाज्य संख्या, फिर ओ से हो गया असंयुक्त संख्या, रू से हो गया रूढ़ संख्या, पा से हो गया प्राइमरी नंबर। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो भाज्य संख्या का भी 4 नाम है। भाज्य संख्या का 4 नाम याद करने के लिए भाग्यस, और अभाज्य संख्या का 4 नाम है, इसको याद करने के लिए ओ और रूपा। याद रख लीजिएगा, चारों नाम याद हो जाएगा। तो सुनिए, अगर हम अभाज्य संख्या की परिभाषा पूछे तो वह बताइएगा वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम असंयुक्त संख्या की परिभाषा पूछे तो बताइएगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे असंयुक्त संख्या कहते हैं। अगर हमसे रूढ़ संख्या की परिभाषा पूछे तो आप बताइएगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। अगर प्राइमरी नंबर की परिभाषा पूछे तो वही बताइएगा वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे हम प्राइमरी नंबर कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो सुनिएगा, अब हम बताएंगे। इसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, हम पहले बता दिए हैं, याद रख लीजिएगा कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ठीक है। और हम बता दें एक और स्वयं को छोड़कर
ना तो एक को देखना है कि इससे भाग लगता है, ना तो स्वयं को देखना है। एक और स्वयं को छोड़कर क्या दो में किसी अदर संख्या से भाग लगता है? तो आप कहिएगा कि सर एक और स्वयं को अगर छोड़ते हैं तो दो में कोई संख्या से भाग ही नहीं लगता। तो दो एक अभाज्य संख्या, दो क्या है? अभाज्य संख्या। अगर दो अभाज्य संख्या है तो दो और संयुक्त संख्या भी है, दो रूढ़ संख्या भी है और दो प्राइमरी नंबर भी है। तो सुनिएगा, दो भी अभाज्य संख्या है, तीन में भी कोई संख्या से भाग नहीं लगता है, एक और स्वयं को छोड़ दीजिए तो ठीक है, तीन में भी भाग लगता है, चार में भाग लगता है। तो चार भाज्य संख्या, अगर चार भाज्य संख्या है तो चार यौगिक संख्या भी है, चार कंपोजिट नंबर भी है, चार संयुक्त संख्या भी है। तो चार ना तो भाज्य संख्या है, ना संयुक्त संख्या, ना रूट संख्या, ना प्राइमरी नंबर। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए, पांच भी अभाज्य संख्या है, तो पांच अभाज्य संख्या है और संयुक्त संख्या है, रूट संख्या है, प्राइमरी नंबर है। छह भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या थी चारों संख्या, चारों जब एक ही चिड़िया का नाम है तो चारों में से छह जो है भाज्य संख्या भी, यौगिक संख्या भी, कंपोजिट नंबर भी, संयुक्त संख्या। तो हमको लगता है कि आप लोग सीख चुके होंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो हम इससे पहले जो क्वेश्चन में दिए हैं कि निम्न में कौन यौगिक संख्या है, निम्न में कौन संयुक्त संख्या है, निम्न में कौन असंयुक्त संख्या है। ठीक है बाबू? तो चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और चीज बताते हैं आप लोगों को। चलिए यहां से, चलिए यहां देखिए, हम आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वह चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण पर है, संख्याओं का वर्गीकरण पर है। तो हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं, संख्याओं का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका वंश पढ़ लेते हैं, संख्याओं का वंश पढ़ लेते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को के, या तो वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या के सम्मिलित को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। मतलब वास्तविक संख्या भी रहे, रियल नंबर भी रहे, इमेजिनरी नंबर भी रहे, तो उसको हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। मतलब 3 प्लस ये जो 2 यहाँ पे आयोटा दे दे, ये आयोटा दे दे, ये समझिए कि काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या का जो होता है 2 बेटा है, एक का नाम है वास्तविक संख्या, सुनिए, और एक का नाम है काल्पनिक संख्या। ठीक है, सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ लीजिए कि 2 बेटा है, एक है वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या का जितना भी वंश है हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो काल्पनिक संख्या देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या मतलब होता है कि कल्पनाओं में, ठीक है, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, और वास्तविक संख्या को हम रेखा पे उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काल्पनिक संख्या हम किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक होता आयोटा। क्या होता है? आयोटा।
और आयोटा का मान होता है √(-1). अगर आपसे कोई पूछे कि आयोटा का, इसको आयोटा कहते हैं, इसको हम आयोटा कहते हैं। अगर कोई पूछे आयोटा का मान तो आप बताइएगा √(-1) या √(-1) को हम आयोटा कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? जैसे √अंडर में -2 रहे, √अंडर में -3 रहे, √अंडर में -4 रहे, √अंडर में -5 रहे, यह सब बाबू काल्पनिक संख्या, यह सब काल्पनिक संख्या। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है, निम्न में कौन √2, √4, √-3 या √3 पूछ दिया, इन निम्न में से कौन काल्पनिक संख्या, आप क्या बताइएगा? √(-3) जो है यह काल्पनिक संख्या है, ठीक है। यह तीनों वास्तविक संख्या है और यह काल्पनिक संख्या। इसी को माइनस को अगर हटा देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं √2 और आयोटा लिखते हैं। ये आयोटा का मतलब हो गया कि √(-1), इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे √-1 गुना 2 लिख सकते हैं, और √(-1) को हम आयोटा लिख देते हैं, √2 को 2 लिख देते हैं। यह एक काल्पनिक संख्या, इसको हम लिख सकते हैं √3 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 4 को वर्गमूल 2 निकलता है, इसमें -1 तो छिपा रहता है, और -1 को 2 आयोटा लिखते हैं। यह भी एक काल्पनिक संख्या, या तो √अंडर में माइनस आ जाए या √अंडर के पीछे आई आ जाए, आयोटा आ जाए, आप समझिएगा कि यह काल्पनिक संख्या, यह क्या है? काल्पनिक संख्या। चलिए अब यहां देखते हैं बाबू, सुनिएगा ध्यान से, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या में क्या होता है? वास्तविक संख्या भी रहता है और काल्पनिक संख्या भी रहता है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया वास्तविक संख्या, यह हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों रहे, इसको हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या का जो है, अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम पढ़े हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है बाबू, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है, दशमलव होता है, भिन्न होता है। तो वास्तविक संख्या की हम पूरी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, तो हम काल्पनिक संख्या भी पढ़ लिए और सम्मिश्र संख्या भी पढ़ लिए। अब जो है एक परिभाषा लिखा है आप लोगों को, सअभाज्य संख्या। क्या लिखा थे? सअभाज्य संख्या। जब दो संख्या का मौसा 1 हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं का मौसा 1 हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 6 और 8, इसका मौसा अगर निकालिएगा तो 2 निकल जाएगा। आप सोचिएगा ये 2 से दोनों करता, 2 तिया 6 2 चौकिया, ऐसा संख्या लीजिए जो ना कटे, तो वह होता है स्वअभाज्य संख्या। ठीक है, या दोनों ना कटे तो कहेंगे क्या यह स्वभाज्य पूर्णांक है? आप कहिएगा नहीं है। तो हम कहते हैं कि स्वभाज्य पूर्णांक 6 और 11 स्वअभाज्य पूर्णांक है, ताकि यह दोनों किसी संख्या से कटता, यह दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए यह स्वअभाज्य पूर्णांक है। अगर हम कहेंगे कि 8 11 स्वभाज्य पूर्णांक है, हाँ 8 11 स्वभाज्य पूर्णांक है, कि यह दोनों किसी भी संख्या से कटता नहीं, यह स्वभाज्य पूर्णांक। हम कहेंगे 8 और 15 क्या स्वभाज्य पूर्णांक है? 8 और 15 स्वभाज्य पूर्णांक है, कहा कि 8 और 15 का मौसा निकलिएगा यह 1 होता है, इसीलिए सअभाज्य पूर्णांक है। क्या कोई दिक्कत? अगर हम कहेंगे 8 और 16 क्या स्वभाज्य पूर्णांक है, तो कहिएगा नहीं सर, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 8 भी है 4 भी है, 4 से भी दोनों कर लेता है, तो यह स्वभाज्य पूर्णांक नहीं है। हम कहेंगे कि 7 और 10 स्वभाज्य पूर्णांक है, हाँ स्वभाज्य पूर्णांक है। यहां तक में कहीं कुछ दिक्कत है बाबू, बोल सकते हैं। तो देखिए आज कोई काम लग गया,
आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन का सिर्फ जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि कौन बच्चा जवाब दे पाता है, ठीक है। और अगर वह हमें पहचानते हैं तो कम से कम आप लाइक तो कीजिए, कमेंट तो कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आज से क्लास